हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सेल द बेसिस यूनिट ऑफ लाइफ, और उस चैप्टर में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करने वाले हैं जो है सीलिया फ्लैजिला या सेंट्रोसोम। सीलिया फ्लैजिला क्या होता है? बेसिकली एक माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड सेलुलर अपेंडेजेस होता है। सीलिया और फ्लैजिला की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोट्यूब्यूलर बेस्ड एक सेलुलर अपेंडेजेस होता है जिसका फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट में होता है। क्लियर? और अगर सेंट्रोसोम की बात करते हैं तो ये एनिमल सेल में पाई जाने वाले माइक्रोट्यूबुलर बेस्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। ठीक है, अगर मूवमेंट की बात करते हैं तो सीलिया और फ्लैजिला होगा, और सेल डिवीज़न की बात करते हैं तो सेंट्रोसोम होता है। ठीक है, इसका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है वो इस लेक्चर में हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर सीलिया और फ्लैजिला की बात करते हैं तो इसकी डिस्कवरी हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसकी डिस्कवरी जो एक साइंटिस्ट ने किया था उनका नाम क्या था? लीवेनहॉक। क्लियर? और ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई गई है, सीलिया और फ्लैजिला दोनों की स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही है। तो देखते हैं ये जो डबल सर्किल लाइक स्ट्रक्चर है वो है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल। क्लियर? माइक्रोट्यूब्यूल के डबलेट हैं, दो के पेयर में है ना, सिंगल। तो देखो, और ये आउटर स्ट्रक्चर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब कर रही है, और ये क्या है? पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, और इन्हीं को बोल दे रहे हैं डबलेट। क्यों? दो पेयर में प्रेजेंट है ना। और ये बीच में जो रेड कलर से हमने दिखाया है वो है सेंट्रल सीथ। सेंट्रल सीथ के इन साइड में हमने दो सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल बनाया है, तो इनको हम बोल दे रहे हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल या सिंगलेट। जो दो पेयर में प्रेजेंट हैं उनको बोल रहे हैं डबलेट, और जो सिंगल है उनको बोल दे रहे हैं हम सिंगलेट। क्लियर? और यहाँ पे एक चीज़ देखते जाइए, सिंगलेट का नंबर कितना है? 2, और ये डबलेट का नंबर कितना है? 9। ठीक है, अभी अरेंजमेंट में ये काम आएगा। और देखिए ये जो ये ब्लैक कलर से हमने एक स्पोक बनाया है, रेडियल स्पोक नाम उसका। ठीक है, क्या है? रेडियल स्पोक। और देखिए जितने भी डबलेट स्ट्रक्चर हैं उनसे ये अराइज हुआ है, तो डबलेट स्ट्रक्चर कितनी है? 9। तो रेडियल स्पोक का नंबर कितना हो जाएगा? 9 रेडियल स्पोक। और देखो ये माइक्रोट्यूब्यूल जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ये ब्लैक स्ट्रक्चर जो है, ब्लैक लाइनिंग है, इसको बोल देंगे हम क्या? इंटर डबलेट ब्रिज। डबलेट है ना, ये दो माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट है, तो इनको आपस में जो कनेक्ट कर रहा है इसको बोल देंगे हम इंटर डबलेट ब्रिज। क्लियर? और जो ये सिंगलेट आपस में ज्वाइंट कर रहा है उसको बोल दे रहे हैं लिंकर। देखो यहाँ पे अब अगर हम बात कर लेते हैं माइक्रोट्यूब्यूल का नंबर कितना है, तो देखो डबलेट के फॉर्म में 9 है और सिंगलेट के फॉर्म में 2, तो 9 × 2 18 हो गया, और 2 20। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन सीलिया एंड फ्लैजिला की बात करते हैं तो कितना है? 20 हो जाएगा। वहीं डबलेट की बात कर लेते हैं तो आउटर जो ब्लू कलर से बनाया है वो कितने हैं नंबर? 9। और सिंगलेट का नंबर कितना है? 2 हो जाएगा। लिंकर देखते हैं यहाँ पे जरा। लिंकर देखो 9 स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ रहा है तो 9 लिंकर हो गए, और जो सिंगलर स्ट्रक्चर को जोड़ रहा है सिंगलेट को, एक ये लिंकर है, तो कितने हो जाएंगे टोटल नंबर लिंकर के? 10 लिंकर। तो टोटल नंबर ऑफ लिंकर प्रेजेंट इन सीलिया एंड फ्लैजिला तो 10 हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट कैसे होता है। देखो 9 कैसे हैं? डबलेट के फॉर्म में। ठीक है, तो 9 + 2 का अरेंजमेंट होगा किसमें? सीलिया और फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अरेंजमेंट वाला। अब यहाँ पे देखते हैं सेंट्रोसोम। हमने क्या बताया है? माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोसोम एनिमल में जो कि सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। तो इसकी डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने किया था? बेंडन एंड बोवेरी ने। ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला कैसे थे? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर थे, जबकि सेंट्रोसोम कैसा है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। बहुत सारे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, जैसे राइबोसोम हो गया, सेंट्रियोल हो गया, तो ये सारे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड हैं। ऐसे ही सेंट्रोसोम हमारा कैसा है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। देखो क्या कह रहा है, और देखो ईच सेंट्रोसोम हैव 2 सेंट्रियोल। यहाँ पे 2 सेंट्रियोल होंगे, और अरेंजमेंट वो होगा एक दूसरे से परपेंडिकुलर अरेंजमेंट होगा। क्लियर? एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। देखो
यहाँ पे जैसे सिलिया और फ्लैजिला जो होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसे, हेयर, माइक्रो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और वहीं अगर सेंट्रोसोम की बात करते हैं तो वो कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी, कार्टविल लाइक, पहिए के आकार का। ये देखो, अब यहाँ पे जो ये ट्रिपलेट फॉर्म में है ना, तो ये जो ब्लैक कलर से हमने बनाया ये है पेरीफेरल ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। क्लियर। तो 9 है, ये नंबर कितना है, 9। आपस में ज्वाइंट किससे हैं, लिंकर के थ्रू, जैसे इसमें। और ये सेंट्रल जो है, सेंट्रल में एक सर्किल लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोल दे रहे हैं हब, जिससे एक दूसरे सब कनेक्ट हैं, ठीक है। सेंट्रली कनेक्टेड है वो किससे, हब से। और देखो हब और माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट जो है वो आपस में किससे ज्वाइंट है, वो रेडियल स्पोक से। अगर तो माइक्रोट्यूब्यूल किससे ज्वाइंट है तो लिंकर, हब और माइक्रोट्यूब्यूल किससे अटैच है तो रेडियल स्पोक। तो एक चीज़ बताइए, तो टोटल नंबर ऑफ रेडियल स्पोक का कितना नंबर हो जाएगा, तो 9 है, तो 9 रेडियल स्पोक हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ नंबर है उसको देख लेते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल कितने हो जाएंगे, 9 है ट्रिपलेट के फॉर्म में, तो 9 × 3 कितने हो जाएंगे, 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स। ट्रिपलेट कितने हैं, 9 है, ट्रिपल फॉर्म में है ना, 3-3 का अरेंजमेंट है। लिंकर कितने हैं, देखो जरा, लिंकर कितने हैं, एक दूसरे से माइक्रोट्यूब्यूल किससे अटैच है, लिंकर से, तो 9 लिंकर होंगे जो ग्रीन कलर से हमने बनाया है। रेडियल स्पोक का नंबर, जो हब और माइक्रोट्यूब्यूल को आपस में जोड़ रहा है रेडियल स्पोक, वो भी 9 हो जाएगा। अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, 9 + 0 का। वही अगर सीलिया और फ्लैजिला की अरेंजमेंट की बात करते हैं तो वो 9 + 2 था, और सेंट्रोसोम की बात करते हैं तो 9 + 0 का अरेंजमेंट हो जाएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।